today we will discuss about a topic that is structure of sperm और spermatozoa. ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन था स्पर्मेटोजेनेसिस, उस प्रोसेस में हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था. लोकेशन था स्पर्म फॉर्मेशन का टेस्टिस, या उसको हम क्या बोलते हैं, गोनाड. ठीक है, टेस्टिस के अंदर अगर हम उसके पर्टिकुलर लोकेशन को देखो तो टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट था, टेस्टिकुलर लोब्यूल. टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट था सेमिनिफेरस टिब्यूल. सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होगा या स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम में प्रेजेंट होगा प्राइमोडियल जर्म सेल्स. ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स उसके बाद क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी, डिवाइड करेंगी और उसके बाद मैच्योर होंगी, तो वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, स्पर्मेटिड्स में. स्पर्मेटिड्स उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होकर वो फॉर्म कर देगा स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ा था हमने, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ा था, स्पर्मिएशन प्रोसेस पढ़ा था. तो जब तक स्पर्मिएशन प्रोसेस होगी, स्पर्मिएशन प्रोसेस तब होगी जब क्या होगा, स्पर्म कंप्लीटली या प्रॉपरली क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस और गोनाड्स. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका नंबर कैसा होगा एंड इसका फंक्शन क्या होगा. ठीक है, तो एट फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके शेप को. शेप अगर देखें तो शेप इसका क्या होगा, लाइक टेडपोल. ठीक है, जैसे टेडपोल का स्ट्रक्चर होता है, टेडपोल क्या होता है, टेडपोल क्या होगा, एक लार्वा, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं टेडपोल. बिल्कुल उसके जैसे ही क्या होगा, इसका शेप होगा. ठीक है, शेप टेडपोल लाइक, टेडपोल लाइक. अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज होता है इसका 2 to 5 μm डायमीटर, 2 to 5 μm डायमीटर एंड 60 μm लॉन्ग. ठीक है, ये इसका क्या होगा, साइज होगा स्पर्म का. ठीक है, अगर हम स्पर्म के काउंट की बात करें, या स्पर्म काउंट या नंबर ऑफ स्पर्म इन अ सिंगल इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, तो उसमें क्या होता है, ये नंबर वेरी करता है, किसी का लो काउंट होगा, किसी का क्या होगा, हायर काउंट होगा. ठीक है, तो एवरेज हम ले लेते हैं. एवरेज होगा इसका 200 to 300 मिलियन इजैकुलेट इन अ सिंगल क्वाइटस और सिंगल इजैकुलेशन टाइम. मीन्स एक पर्टिकुलर एक टाइम पे क्या होगा, 200 से 300 मिलियन नंबर क्या होंगे, स्पर्म के प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं स्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया. स्पर्म को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल पीस. ठीक है, तो बेसिकली 4 पार्ट है और इन सारे 4 पार्ट्स के होंगे जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस क्या होंगे, सभी के डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पे देखो, जो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, पूरे स्पर्म को इनक्लोज्ड करेगा. ठीक है, तो पूरे स्पर्म के जो कंटेंट है या पूरे स्पर्म को इनक्लोज करने का काम किसका होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा. चारों तरफ से उसने इसको क्या किया होगा, कवर किया होगा. ठीक है, अगर हम इसके थोड़े से हेड पार्ट की तरफ अगर देखें तो हेड पार्ट बेसिकली क्या होगा, यहाँ से लेके जो नेक रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं हेड रीजन और हेड पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेड पार्ट में क्या होगा, जो इसका टिप रीजन है, इस टिप रीजन को हम बोलते हैं एक्रोजोमल पार्ट. ठीक है, या एक्रोजोम. एक्रोजोम के पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. इन एंजाइम्स का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक्रोजोम क्या करेंगे, एक्रोजोमल रिएक्शन करता है और एक्रोजोमल रिएक्शन के थ्रू ही क्या होगा, जो ओवम होगा या फीमेल एग होगा उसको ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा. ठीक है, पेनिट्रेट करेगा एंड उसके जो मेम्ब्रेन्स होंगी ओवम के, उन मेम्ब्रेन को ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करता हुआ एंटर करेगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा और इसका न्यूक्लियस क्या होगा, हेड का जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस फीमेल ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इट मीन्स एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे एक्रोजोमल मीन्स जो ओवम है उसके मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज करने में या उसको पेनिट्रेट करने में स्पर्म को हेल्प करेगा एक्रोजोम पार्ट, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, हेड के टिप रीजन पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, ठीक है, और इसके अगर हम देखें तो हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, और न्यूक्लियस इसका कैसा होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होंगे, क्रोमोसोमल मटेरियल और हम यू कैन से जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रेजेंट होगा इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो ये क्या होगा,
हैप्लॉइड नेचर का होता है, हैप्लॉइड नेचर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एन से, ठीक है। ये हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, इसीलिए इसको हम स्पर्म क्या है, स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्म इसको हम बोलते हैं मेल गैमेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो अगर हम देखें तो हेड पार्ट क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इसका पार्ट है नेक पार्ट। नेक पार्ट प्रेजेंट होगा मिडिल पीस और हेड पीस के बीच में, जो ये वाला रीजन है, इस पार्ट को हम बोलते हैं नेक रीजन। नेक रीजन के पास क्या होगा, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, फर्स्ट प्रोक्साइमल सेंट्रियोल एंड सेकंड वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्साइमल सेंट्रियोल जो होगा, प्रोक्साइमल सेंट्रियोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोक्साइमल सेंट्रियोल करता है जब क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट फॉर्मेशन इट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज उसके बाद वो क्या होगा, मोरुलर फॉर्मेशन करेगा, ब्लास्टुलर फॉर्मेशन करेगा। तो जो वो स्टेजेस आती हैं, मीन जो क्लीवेज होगा एक सिंगल जाइगोट में, जब क्लीवेज होना स्टार्ट होता है तो उसमें जो हेल्प करेगा, उसका हेल्प करेगा कौन, प्रोक्साइमल सेंट्रियोल, ठीक है। दो सेंट्रियोल होंगे, प्रोक्साइमल एंड डिस्टल। सेकंड जो सेंट्रियोल होगा दैट इज डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, जो इसके एक्सियल फिलामेंट्स होंगे, मीन्स स्पर्म के जो एक्सियल फिलामेंट्स होंगे, उन सारे फिलामेंट्स को फॉर्म करने में क्या करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक सेंट्रियोल फॉर्म करे, हेल्प करेगा जाइगोट में क्लीवेज में, दूसरा सेंट्रियोल मीन्स डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प करेगा जो इसके एक्सियल फिलामेंट्स है उसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका मिड पीस। मिड पीस को ही हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस सॉरी मिड पीस, और मिड पीस को भी हम पावर हाउस या पावर हाउस सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिड पीस में ही क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मिड पीस में आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जितना भी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको मूवमेंट करने के लिए, वो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कौन कराएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कराएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा, मिडिल पीस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें इसको देखो मूवमेंट करना होगा, मूवमेंट करने के लिए क्या होगा, जो इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन और जहाँ पे स्पर्म रिलीज होगा और जहाँ पे क्या होगा, इसको वहीं पे इसको ओवम नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो इसको क्या करना होता है, एक डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या होगा, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बट इनके पास जितना एनर्जी प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से ये क्या करते हैं, सर्च करते हैं ओवा को। कुछ जब उनसे ओवा मिल जाती है तो वो तो फर्टिलाइज कर लेंगे, लेकिन कुछ के पास क्या होती है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, आप बोल सकते हैं एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, मोटाइल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद क्या होगा, वो आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो उसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज टेल पार्ट, ठीक है। इस टेल पार्ट के थ्रू ये क्या करता है, स्विम करता है, ठीक है। स्विम मीन्स आपको पता है कि ये क्या है, मोटाइल है, और फीमेल जो गैमिट्स होगी वो क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। मोटाइल है तो इसको मूवमेंट में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, टेल। टेल पार्ट क्या करेगा, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पे अपने टेल में वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। उस वाइब्रेशन की हेल्प से क्या करता है, आगे की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, हेड, नेक, मिडल एंड टेल। सभी का अलग अलग फंक्शन है। हेड पार्ट में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, एक्रोसोमल पार्ट होगा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में और पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा बेसिकली किसको, ओवम को, ठीक है। ओवम के जो वॉल्स है उसको पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, तो उसमें हेल्प करेगा एक्रोसोम, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होगा, वो जाके फ्यूज करेगा तो जाइगोट फॉर्मेशन कर देगा। नेक में प्रेजेंट होगा सेंट्रियोल, वो क्या करेगा, क्लीवेज में हेल्प करेगा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो क्लीवेज होगा वहाँ पे ये सेंट्रियोल हेल्प करेगा और इसके जो एक्सियल पार्ट्स होंगे उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, मीन्स वो एनर्जी इसको स्पर्म को प्रोवाइड करेगा। टेल पार्ट है, टेल पार्ट क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, ओके।